नमस्कार। आज मैं आपके सामने सेकेंड पार्ट आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट कहीं लंबा था इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए एक ही पार्ट में नहीं हो पाया था, जिसको मैं सेकेंड पार्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। तो सेकेंड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, आपको एल्डोल कंडेंसेशन है, कैंजर रिएक्शंस हैं, समझ नहीं, और अदर कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशंस हैं, ऑक्सीडेशन है ना, और सल्फोनेशन है, क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, कैंजर रिएक्शंस है ना, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सेकंड पार्ट। क्या लेके चल रहे हैं हम? सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, पहले जो बता रहे हैं हम आपको एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन पहले क्या बताने जा रहे हैं आपको? एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कौन देंगे? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो जो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट इन कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वही टेक पार्ट करता है कंडेंसेशन रिएक्शन में, और एल्डोल का फॉर्मेशन करता है, कंडेंस हो जाता है। जैसे आपके सामने हम देखिए, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या है? देखिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, HCOH, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के पास का जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, आप देख लीजिए CH3COH। अब फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके पास का कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए आप CH3 CH2 CH2 COH, ये है हमारा। तो ये फंक्शनल ग्रुप के जो नियर कार्बन होता है वो अल्फा कहलाता है, उससे दूर वाला बीटा, उससे दूर वाला गामा कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके कार्बन पर जिनके कार्बन जो होते हैं अल्फा होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, यही जो होगा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और ये नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही केवल देगा ये, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो केवल अल्फा हाइड्रोजन ही कंडेंसेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आएगा? देखिए अब लोग, जैसे हमने एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेने, एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने, एस्टल्डिहाइड के CH3 COH, ये हमारा H इधर लिख दीजिए आप चाहे तो, ये H, ये एथेनॉल है। क्या बेटा? एथेनॉल। और एथेनॉल और लिख लीजिए बेटा, HCH2 CHO। अब देखिए इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, इसी पास हो डाइल्यूट NaOH। किस में पास करते हैं हम? डाइल्यूट NaOH पर पास करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन है यहाँ पर? ये अल्फा हाइड्रोजन है,
ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे नियर जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन कहलाता है, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो अल्फा जो हाइड्रोजन जो होता है यहाँ आगे क्या होता है, जोड़ करके क्या बना देगा, OH बना देगा, यहाँ क्या बना देगा, OH। और दूसरे बांड से क्या जुड़ जाएगा, ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, इस दूसरे बांड से जुड़ जाएगा, इसी को एल्डोल कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, CH3 CH, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ ये बाकी जो पार्ट हमारा है, क्योंकि कार्बन बली से 4 होती है, तो बाकी से क्या होगा, ये CH2 और CHO जुड़ जाएगा, इसको एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन है ना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डोल। अब इसको हीट करते, क्या करते बेटा, हीट करते। हीट करने से एक वाटर मालिक्यूल इसमें से निकल जाता है, हीट करने से वाटर मालिक्यूल एक निकल जाता है। वाटर कहाँ से निकलेगा, देखिए अब बता रहे हैं आपको, ये OH है, ये यहाँ से एक H निकाल देंगे, यहाँ से एक H निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बांड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ OH है ये, और यहाँ से एक H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर निकाल देगा, यहाँ पर बांड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बांड, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ से H निकल गया है, CH CHO। इसे क्या बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं। क्या नाम होता है, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, दिस इज कॉल्ड क्रोटोनल डिहाइड। समझ में आया, यही एल्डोल कंडेंसेशन है। और भी हम बता दें आपको एल्डोल कंडेंसेशन, कई एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको सामने, देखिए। देखिए अब ये हमने लिया हुआ है, जैसे CH3 CO CH3, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, CH3 CO CH3। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए आप, H CH2 CO CH3। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप, ये CO ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट इन कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्फा यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, OH बना देगा, और एक बॉन्ड से क्या होगा, ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो CH3 C, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर ये H जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, OH। अब बाकी बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, CH2 CO CH3। अब इसको हीट कर दीजिए आप, क्या कर देते हैं हम, हीट कर देते हैं। हीट करने से वाटर निकल जाता है, तो वाटर कहाँ से निकालेंगे, ये OH है, और यहाँ से एक H ले लेंगे, तो ये वाटर बना देंगे, यहाँ बीच में बांड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो CH3 C CH3, यहाँ पर बांड डबल बांड हो जाएगा, CH CO CH3, ये तो वाटर निकल गया एक, ये बन गया आपका। समझ में आया बेटा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, IPC नेम कैसे कर देंगे, ये 1 2 3 4 एंड 5 ना, ये नंबर हो गया लॉन्ग चेन। 4 में मेथिल लगा हुआ है, तो 4 मेथिल हो जाएगा ना बेटा। और टोटल का 5 से क्या होगा, पेंट होता है ना, पेंट। 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 3 इन 3, और ओन कितने पर है, 2 पर है, 2 ओन। ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। कितना इजी प्रोसेस है, बिल्कुल समझेगी ना बेटा। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर टेक पार्ट करना है कंडेंसेशन में, है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या करना है, टेक पार्ट करना है, इसी को एल्डोल कंडेंसेशन हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है जानते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन, व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लीजिए आप, या टू डिफरेंट एल्डिहाइड मतलब अगर एथेनॉल ले लें तो प्रोपेनॉल ले लीजिए। टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन इज पास्ड ओवर dilute NaOH, then alpha hydrogen take part in condensation reaction. This is called क्रॉस aldol condensation. तो क्रॉस aldol में क्या होगा? टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेना होगा। देखिए अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CH3COCH3, ये एथेनॉल लिया हुआ मैंने, और यहाँ मैं प्रोपेनॉल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? प्रोपेनॉल। देखिए CH3CH2CHO, ये क्या है? प्रोपेनॉल है। ये एथेनॉल है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे, उसे क्रॉस कहते हैं एथेनॉल। ये प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनॉल। दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड लिया हुआ। क्या किया मैंने? दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड मैंने लिया हुआ है ना। देखिए कैसे करते हैं अब इसको जो है यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कौन? ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा है, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा टेक पार्ट करेगा। कहाँ पर टेक पार्ट करेगी ये हाइड्रोजन? यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेगा? OH बना देगा, और बाकी से क्या ये जुड़ जाएगा। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर क्या बना देगा? OH बना देगा, और बाकी से क्या होगा? ये पार्ट पूरा जुड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग CH3C, यहाँ से H निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, तो OH हो गया, और यहाँ H, यहाँ क्या हो जाएगा? बाकी पार्ट जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ H निकला ना, यहीं से जुड़ेगा, तो CH हो जाएगा ना। H निकल गया ना, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है, कंडेंसेशन में टेक पार्ट कर गया। अब यहाँ CH बचा है ना, तो CHO, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। ये बन गया आपका, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें इसको हीट करते हैं, इसको हीट कर दीजिए आप। हीट करने से वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। तो OH यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ से H ले लीजिए आप। OH यहाँ से H ले लीजिए, तो यहाँ बांध क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना। तो CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड, CH3H, यहाँ से निकल के वाटर बना दिया, CHO, ये क्या बन गया? CHO। समझिए, ये कंपाउंड बन गया आपका। समझ में आ गया बेटा? ये इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? 1 2 3 4। तो 2 पर मेथिल लगा हुआ है, 2 मेथिल लिख दीजिए आप, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा बेटा? टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। और 2 पर क्या इन लगा हुआ है? 2 इन, और 1 पर क्या लगा? अल लगा हुआ, 1 अल। ये 2 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये बन जाएगा ना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आगे ना आप लोग को, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। इसी तरीके से हम कीटोन में भी यही कर सकते हैं। हम एक एल्डिहाइड ले लीजिए, एक कीटोन ले लीजिए। देखिए आप इसको रब कर दीजिए। अब जैसे एक कीटोन ले लीजिए आप, जैसे CH3CO और CH3। अब एक ले लीजिए आप एल्डिहाइड ले लीजिए आप, HCH2CHO, ये ले लीजिए। डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग ले लीजिए आप। अब अल्फा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच करके क्या बना देगा? OH बना देगा, और यहाँ पर CH2 बच जाएगा। ये बॉन्ड इस कार्बन से, ये बॉन्ड पूरा जुड़ जाएगा, तो CH3COH, और यहाँ CH3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, CH2CHO। अब इसको हीट कर देते बेटा। क्या कर देते? हीट करने से वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ये OH, यहाँ से H ले लीजिए, तो वाटर निकल जाएगा। ये OH, यहाँ H, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस पोर्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो CH3
यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ना बेटा, यहाँ ओ एच निकलने, यहाँ सी एच बचेगा, एच निकल गया ना, सी एच ओ। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 2 3 4, क्या नाम है, 1 2 3 4, तो क्या नाम है, 3 मेथिल, और क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल, राइट। नोट कर लीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कैनिजारो रिएक्शंस, क्या बताने जा रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शंस, कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड, दोज एल्डिहाइड which does not contains alpha hydrogen is and take part in reaction is called aldol condensation. Sorry, is called Canjaro reactions. Canjaro reaction किसे कहते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो रिएक्शन में जब टेक पार्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कैंजारो रिएक्शन कहते हैं। कैंजारो रिएक्शन ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जो देंगे कैंजारो रिएक्शन, जैसे मेथेनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना बेटा। तो ये सब जो है हमारे कैंजारो रिएक्शन को देंगे। इसमें होता क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको 50% कंसनट्रेट कास्टिक सोडे के साथ हीट करते हैं, 50% कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडे के साथ हीट करते हैं, जिसमें एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन अल्कोहल में हो जाता है, और दूसरा जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, मतलब सोडियम फॉर्मेट बना देता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है, इसी को कैंजारो रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए, तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, के फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके पास में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको कास्टिक सोडे से रिएक्शन कराते हैं, NaOH से। NaOH कैसा लेना है, 50% कंसनट्रेट लेना है, 50% कंसनट्रेट। अब इसको ये, तो इसमें एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में, क्या बनाएगा, मेथनॉल, और दूसरे का कार्बोक्सिलेट आयन में हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, HCONA, सोडियम फॉर्मेट, ये इसी को कैंजारो रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो बेंजल्डिहाइड भी देख लीजिए, C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO के पास में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसका कास्टिक सोडे से रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, 50% कंसनट्रेटेड। तो इसका एक बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल में, और दूसरे बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम बेंजोएट में हो जाएगा। तो बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH, ये बेंजील अल्कोहल है, और दूसरा किसमें हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट में, दूसरा किसमें हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट में, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। तो बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बेंजील अल्कोहल सोडियम बेंजोएट में हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्रॉस कैंजारो रिएक्शन क्या होता है। क्रॉस कैंजारो में क्या होता है, क्रॉस कैंजारो में क्या करेंगे हम, एक फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, तो एक क्या लेंगे हम, बेंजल्डिहाइड लेंगे, मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है, और ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिसके कार्बन पर जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे क्रॉस कैंजारो में
हमने ले लिया है C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और दूसरा मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड मैंने ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। इसके कास्टिक सोडे से रिएक्शन कराते हैं NaOH से, 50% कंसनट्रेट। तो इसमें एक का क्या होगा, रिडक्शन हो जाता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एक बनता है रिडक्शन हो कि बेंजील अल्कोहल बना देता है CCH5CH2OH, और दूसरे का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन SCONA, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। इसी को क्रॉस कंजारो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रॉस, यहाँ लिख दीजिए क्रॉस्ड कंजारो रिएक्शन। ये क्या है, क्रॉस्ड कंजारो रिएक्शन है, क्रॉस्ड कंजारो रिएक्शन। एक बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी क्रॉस कंजारो रिएक्शन देगा। तो इसमें एक का रिडक्शन हो जाएगा बेंजील अल्कोहल में, दूसरे का ऑक्सीडेशन सोडियम फॉर्मेट में हो जाता है। अब जैसे और देख रहे हैं, जैसे ये देखिए आप CH2OH, 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 यहाँ पर CHO, ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिया हुआ है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के पास में, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास में कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें सब बैलेंस सेटिस्फाइंग है डिफरेंट ग्रुप से। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कंजारो रिएक्शन देगा, क्रॉस कंजारो रिएक्शन देगा। देखिए आप, इसका रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO से एंड NaOH से, ठीक है, 50% NaOH ले लिया। अब देखिए इसका जो होगा रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHO चेंज इंटू CH2OH, जैसे यहाँ पर देखिए CHO चेंज इंटू CH2OH, उसी तरह CHO चेंज इंटू CH2OH में हो जाएगा, ये CH2OH में चेंज रिड्यूस हो जाएगा, और ये क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या बन जाता है, CH2OH, CH2OH, और ये भी चेंज इंटू CHO चेंज इंटू CH2OH, ये CH2OH में बदल जाएगा ना बेटा, और प्लस सोडियम फॉर्मेट बना देगा ना। दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, SCONA, सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, इसको क्या बोलते बेटा, याद होगा आपको, ये मैंने एक बताया था आपको, याद होगा आपको, या आप लोग भूल रहे हैं, ये मैंने बनाया था, याद है कि नहीं, बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत फेमस था, वही चीज़ बन गई, देखा आपने, वही चीज़ हमारी बन जाएगी आराम से ना, CH2OH, यहाँ पर OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पर, OH, सब जगह क्या है, यहाँ OH, ये OH ना, ये याद आ रहा है कि नहीं बेटा, ये OH, ये हर जगह 4 OH लगे, समझ में आए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखिए आप, क्रॉस कंजारो हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए आप लोग, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, बताइए आप लोग, पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर या कंडेंस टुगेदर गिव्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, या कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कंडेंस टुगेदर गिव्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे देखिए आप, एथेनॉल है, CH3CHO है, एथेनॉल है, इसके हमने 3 मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज कर दिया, 3 मॉलिक्यूल क्या किया, पॉलीमराइज कर दिया। 3 मॉलिक्यूल की पॉलीमराइज के प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4,
कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर दिया तो क्या बन जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा CH3CHO होल थ्राइस। इसी क्या बोलते हैं, पैरलडिहाइड बन जाएगा ये, इसे पैरलडिहाइड कहते हैं। ऐसे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए आप, HCHO, इसका 3 मॉलिक्यूल डाइल्यूट कंसनट्रेट HCl पर पास करते हैं, ये पॉलीमराइज होकर के HCHO होल थ्राइस ये बन जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड। या हमने N मॉलिक्यूलर फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, पॉलीमराइज करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या देगा, पॉलीमराइज हो जाएगा ये HCHO होल N, और ये क्या देगा, ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड। या 4 मॉलिक्यूल हम एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, तो ये जो होता है CH3CHO होल 4 हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटा एल्डिहाइड कहते हैं। ये पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना बेटा, समझ में आया सबको, ये पॉलीमराइजेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, कॉपी कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे बेटा एसीटोन का कंडेंसेशन बता रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल को 3CH3COCH3 3 मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पे पास करते हैं, तो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पे पास करते हैं तो क्या बनेगा, मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है बेटा, मेसिटिलीन, मतलब बेंजीन रिंग में जो होता है 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो अल्टरनेट जो होता है यहाँ पर मेथिल ग्रुप लग जाता है। जैसे मेथिल यहाँ लग गया, अल्टरनेट यहाँ, अब एक छोड़ करके यहाँ मेथिल लग जाएगा, अब यहाँ एक छोड़ के यहाँ मेथिल लग जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन कहते हैं, मेसिटिलीन। और 3 वाटर निकल जाएगा यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के 3 वाटर मॉलिक्यूल बना दे, ठीक, इसी को मेसिटिलीन कहते हैं। ये कंडेंसेशन आप एसीटोन मैंने बताया, समझेंगे। अब जैसे 3 एसीटोन का कंडेंसेशन हमें डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कराना है, तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कैसे होता है, एक तो H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर निकलने हुआ, अब CH3 और CH3CO, ये है H2CHCOCH2 CH3 ना बेटा, इसको तोड़ के लिखा मैंने यहाँ O11C HCl पे पास किया मैंने। अब देखिए एसीटोन के मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया, एक ये, एक 2, एक 3। अब मैंने ये वाटर निकालना है, वाटर ऐसे निकलेगा, देखिए ये वाटर निकल गया, वाटर एक यहाँ से निकल जाएगा ये, ठीक है। अब बेटा इसको सीरियल वाइज जोड़ दीजिए, 2 वाटर निकल गए आपका, 2 वाटर इसमें से एलिमिनेट करिए। अब सीरियल वाइज इसको जोड़ दीजिए। आप कैसे जोड़ेंगे, CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH है ना, CHCO, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3,
इस तरीके से कंडेंसेशन होता है, ये इस तरीके से कंडेंसेशन हो जाएगा ना बेटा, समझ में? आप देखिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट है, आपको बता रहे हैं आपको, रिएक्शन विद टॉलेंस रीजेंट, रिएक्शन विद टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं हम? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। ये केवल एल्डिहाइड ही टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन डज नॉट गिव्स टॉलेंस टेस्ट। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप कह दीजिएगा एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है और कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट कैसे देता है? जब एल्डिहाइड को जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में पास करते हैं तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर। समझिए कि नहीं? देख लीजिए, जैसे हमने लिया CH3COH, ये एल्डिहाइड है और टॉलेंस रीजन से देख सकते हैं, टॉलेंस रीजन फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, Ag2O बनता है। ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, एक एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड, और प्लस सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसी को सिल्वर मिरर कहते हैं। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना बेटा? ये इस तरीके से कीटोन, सिल्वर का कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। उसी तरीके से एल्डिहाइड का अगर हम फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग से कराते हैं। देखिए फेलिंग लिख दीजिए यहाँ पर, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन से जब कराएंगे हम तो क्या होगा? देखिए अब लोग, फेलिंग सोल्यूशन का कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस। तो जब एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन में पास करते हैं तो क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलेगा? क्यूपरस ऑक्साइड का CU2O का रेड PPT मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट, रेड PPT मिलता है। अब प्लस एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब प्लस क्या बन जाएगा बेटा? बोलिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, 2 वाटर। ये इस तरीके से ये टेस्ट हो गया आपका। ऐसे बेनेडिक्ट रीजन में पास करते हैं, बेनेडिक्ट में तो पिंक कलर मिल जाता। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के कई रीजन होते हैं, जिससे आप करना चाहें उस कर सकते हैं आप। ये मैंने आपको टेस्ट बताया है एल्डिहाइड का। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूँ PCl5 से। PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन। तो PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन कराने पे एल्डिहाइड या कीटोन में CO ग्रुप जो होता है CCl2 में चेंज हो जाता है। CO ग्रुप चेंज इनटू CCl2। देखिए रिएक्शन विद PCl5 या SOCl2, इससे PCl5 थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। PCl5 या थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप चेंज टू CCl2। तो CO जो होता है, ये CO ग्रुप जो होता है PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो होता है चेंज हो जाएगा CCl2। ये तो CO चेंज टू CCl2, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप लोग, CH3COH ये एथेनॉल है। अब इसका रिएक्शन कर रहा है PCl5 से, तो CO चेंज इनटू CO किस में चेंज हो जाएगा? CCl2 में। तो CH3CHCl2, COCl2 ना, CO चेंज इनटू CCl2, तो CH3CHCl2 प्लस POCl3। तो ये क्या बन जाए? जेम डाइहैलाइड बन गया कि नहीं बेटा?
1,1 डाइक्लोरोइथेन। जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गया? जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाता। और देखिए आप जैसे कीटोन का करा दीजिए आप, CH3 और CO है, PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए आप, तो CO ग्रुप चेंज इनटू CCl2। CO किस में चेंज हो जाएगा? CCl2 में। तो CH3 ये चेंज इनटू CCl2, CO चेंज इनटू CCl2 बदल जाएगा, और POCl3, ये इस तरीके से ना बेटा। तो जब डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आप और देख लीजिए SOCl2 से भी हम बता दे रहे हैं आपको, और मैं SOCl2 से भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे SOCl2 लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पे मैंने SOCl2 लिख दिया थायनिल क्लोराइड से, तो यहाँ CO चेंज टू CCl2, ये Cl2 चला गया, ये ऑक्सीजन यहाँ आके क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन यहाँ आके SO से कांटेक्ट करके क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह यहाँ करा दीजिए आप SOCl2 से, तो CO चेंज टू CCl2, और यहाँ क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन SO से कांटेक्ट करके SO2 बना देगा, ये SO2 बन गया। इस तरीके से CCl2 रिएक्शन हो गया। समझ में आया ना बेटा आप लोग को? कठिन तो नहीं लग रहा आप लोग को? देखिए नेक्स्ट है एसीटोन का जो है, एसीटोन जो होता है वो सॉरी नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, पहले बता रहे हैं आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन पहले बता रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनोन कीटोनिक ग्रुप ले लीजिए आप, तो बेंजल्डिहाइड का जो है नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कैसे होता है? बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जो होता है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं, तो मेटा पोजीशन पर मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। बेंजल्डिहाइड नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए NO2 ग्रुप गोज एट 3 पोजीशन। ठीक है, देखिए ये बेंजल्डिहाइड, इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं हम, ये CHO बेंजल्डिहाइड नाइट्रेशन करा रहे हैं हम, HONO2 ये कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब NO2 ग्रुप टेक प्लेस एट 1,3 पोजीशन, क्योंकि CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 टेक प्लेस एट 1,3 पोजीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा CHO, ये NO2 यहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, अब प्लस वाटर निकल जाएंगे यहाँ से H2, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस वाटर यहाँ से निकल जाएगा ना। अब इसी तरीके से एसिटोफिनोन का करा सकते हैं आप, यहाँ कीटोनिक ग्रुप ले लीजिए, यहाँ बेंजीन रिंग में क्या ले लेंगे बेटा? कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? COCH3, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। सेम प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे आप HONO2 से, कंसनट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। अब देखिए NO2 ग्रुप टेक प्लेस एट 1,3 पोजीशन, क्योंकि COCH3 ग्रुप जो है हमारा मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाएगा, ये इस तरीके से COCH3 मेटा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, ये प्लस H2 मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अगर बेंजल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो मेटा क्लोरो, क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटोफिनोन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं मेटा क्लोरो, मेटा पर ही बनना, ही ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे देख लिया आप, वही सेम रिएक्शन, अब इसको हम क्लोरीन से करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब खाली और कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं बदलेगा। NO2 हटा दीजिए, अब क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्लोरीन है,
इससे रिएक्शन होगा। तो मेटा पोजीशन पर Cl ग्रुप चला जाएगा, यहाँ Cl यहाँ आ गया, मेटा क्लोरो बन जाएगा प्लस HCl, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। अच्छा यहाँ पर आ जाइए आप, क्लोरीन से एसिटोफिनोन करा दीजिए, तो मेटा क्लोरो क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन, फिनोन प्लस HCl, ये बन जाएगा मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन प्लस HCl, ये बन जाएगा ना, समझ में। अब देखिए सल्फोनेशन बताने जा रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, सल्फोनेशन। ये क्लोरीनेशन मैंने बताया आपको, नाइट्रेशन बताया, अब मैं बता रहा हूँ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से ब्रेक करके लिखते हैं HOSO3H, इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये कंसनट्रेट है। अच्छा तो आपको मालूम होना चाहिए जो सल्फोनिक ग्रुप जो होगा वो कहाँ टेक प्लेस करेगा, मेटा पोजीशन पर, कि मेटा डायरेक्टिंग है, हमेशा रिएक्शन क्या होगा, मेटा पोजीशन पर ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा इसका नाम, यहाँ CHO है और यहाँ पे SO3H आ गया है ना, ये और प्लस H2O। अब देखिए ये मेटा क्या बोले, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड प्रेफरेंस ऑर्डर में लास्ट में नाम लेते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पर है सल्फोनिक एसिड, इसलिए सबसे सफिक्स में नाम लेंगे। तो मेटा हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड है, मेटा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा। ऐसे एसिटोफिनोन में यही चीज़ हो जाएगी, सेम प्रोसेस, उसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। ये CHO है, अब एसिटोफिनोन लिख देते हैं COCH3, ये एसिटोफिनोन लिख दिया, इसमें भी वही प्रोसेस होगा। तो HOSO3H ये सल्फोनिक एसिड है कंसनट्रेट। अब बेटा यहाँ पर जो है सल्फोनिक ग्रुप जो होगा मेटा पोजीशन टेक प्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा, COCH3 और मेटा पर आ जाएगा SO3H, तो मेटा क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड, मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा आपका। अब मैं बताने जा रहा हूं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन Benzoin condensation take place in presence of alcoholic potassium cyanide. Benzoin condensation take place at alcoholic potassium cyanide, in which two molecules of benzaldehyde condense together in presence of alcoholic cation and form benzoin. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, देखिए आप लोग, ये देखिए लोग, C है यहाँ पे H है, ये क्या है, OH है ना बेटा। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए आप बेंजल्डिहाइड का, ये यहाँ पर C, यहाँ पर OH, ये H, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड ये हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये O ग्रुप हो गई है, ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, CHO ग्रुप है ना, ये CHO ग्रुप है ना। तो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल लिया, बेंजल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल लिया मैंने। अब इसको अल्कोहलिक एसिड में पास करते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड पर, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड पास करते हैं। अब इसका ये हाइड्रोजन जो होता है इससे ऐड हो जाता है
कंडेंसेशन कर देता है। ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH बना देगा और बाकी बॉन्ड जो होंगे इससे जुड़ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजोइन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए आप, ये H जो होता है इस ऑक्सीजन से जुड़ करके OH बना देगा और बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड जो होगा इससे इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग, बेंजोइन इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बेंजोइन। H और यहाँ पर OH हो गया बेटा, ये H है ये OH है और दूसरा बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन कम हुआ ना, बॉन्ड कम हुआ ना, ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा C और यहाँ पर क्या है O और यहाँ पर क्या ये, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन। क्या नाम इसका है, बेंजोइन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब जो बताने जा रहे हैं आपको इसके बाद परकिन रिएक्शन, क्या बताएंगे आपको, नेम रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है, परकिन रिएक्शन। देखिए परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, PRKIN, परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन में क्या करते हैं हम बेटा, इसमें बेंजल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड COH, ये बेंजल्डिहाइड है कि नहीं। तो परकिन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट। इट रिलीज एसिटिक एसिड एंड फॉर्म सिनेमिक एसिड, इसी को परकिन रिएक्शन कहते हैं। देखिए अब, तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखिए आप लोग, CH3CO, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, CH3CON, इसके प्रेजेंस में रहेगा, ये कैटालिस्ट है, इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड की ये एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा, CH3COH। तो CH3COH निकल जाएगा यहाँ से, CH3COH। अब बाकी क्या बचा बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है ये, और क्या बचेगा बेटा, ये H जो होगा, देखिए बेंजल्डिहाइड CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन जाएगा, समझी नहीं, क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड से CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसे क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड कहते हैं, सिनेमिक एसिड ये कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बेटा, सिनेमिक एसिड। अब जो इसी समय हम बता दे रहे हैं, क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन CLAISEN, क्लेजन। इसमें क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एस्टल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, डबल बॉन्ड O है, H है, इज ट्रीटेड विद एसिटल्डिहाइड। किससे कराते हैं, एस्टल्डिहाइड से, CH2CHO, ये एस्टल्डिहाइड है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से कराते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, ये इससे OH बना देगा, ठीक है, और बाकी बॉन्ड इससे जुड़ जाएंगे। तो देखिए आप लोग, इस तरीके से हो जाएगा, C यहाँ OH हो गया ना बेटा, यहाँ H है, ये बाकी बॉन्ड जो H यहाँ निकल गया, नहीं बॉन्ड कम हो गया, तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा इस बॉन्ड से, तो CH2CHO, ठीक है। अब इसको हीट कर दीजिए, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर कैसे निकालेंगे, ये OH है, यहाँ से H निकाल देंगे, ये OH है ना ये, और यहाँ से H, देखिए इसको हटा दीजिए आप, यहाँ से H ले लीजिए, जैसे इसको तोड़ के लिख दीजिए आप, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ H लिख दीजिए आप, तो ये वाटर ये निकल जाएगा, ये हीट करेंगे आप, तो बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से बन जाएगा, ये C, यहाँ पर H है,
CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए यही चीज़ है, देखिए CH डबल बॉन्ड CH COH, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने यहाँ पर, CH COH ये लिख दीजिए, इसे सिनेमिक एसिड कहते हैं। CH डबल बॉन्ड CH COH, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग ऊपर वाले में, पर्किन रिएक्शन में यहाँ मैंने COH नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पर्किन रिएक्शन में तो ये COH होगा। अब दोनों डिफरेंस समझिए, यहाँ पर CH है डबल बॉन्ड CH CHO है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड ये कहलाता है, ये सिनेमल डिहाइड कहलाता है। क्या कहेंगे इसे, सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे हम, सिनेमल डिहाइड कहते हैं। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, सिनेमल डिहाइड, समझिए। इसी को क्लेजन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेजन रिएक्शन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ पिनेकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनेकोल। फॉर्मेशन ऑफ पिनेकोल। पिनेकोल कैसे बनता है बेटा, एसीटोन का दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 यहाँ क्या है CO, यहाँ क्या है CO है, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं एसीटोन का, ये CH3 दो मॉलिक्यूल ले लेते। इसका रिडक्शन जो होता है, इसका रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम, सॉरी मैग्नीशियम अमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम अमलगम के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम अमलगम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन में क्या होगा, ये एक H इससे ऐड हो जाएगा, OH बना देगा, और एक H जो होगा इससे ऐड हो जाएगा, OH बना देगा। एक H इससे जोड़ के क्या बना देगा, OH, एक H इससे जोड़ के OH बना देगा। तो क्या बनेगा, देखिए आप लोग, CH3 ये C यहाँ से OH बन गया, और ये बॉन्ड जो होगा, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, यहाँ C इससे OH हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये OH बन गया, और ये क्या बन गया, CH3। दिस इज कॉल्ड पिनेकोल। क्या कहते हैं इसे, पिनेकोल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोल कहते हैं, ठीक है, ये बना दिया। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग इसका रिएक्शन। आप बता रहे हैं क्लोरीनेशन, क्या बता रहे हैं आपको, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, चाहे एल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए, उसका क्लोरीन से एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो जो एल्किल ग्रुप होता है, जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन कराते थे तो पूरा हाइड्रोजन क्या होता, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता था, और क्या बनता था, CCl4। उसी तरह एस्टल्डिहाइड में भी जो एल्किल ग्रुप का हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से शिफ्ट कर जाएगा तो क्लोरल बना देगा, ट्राइक्लोरो एथेनल। एसीटोन में तीनों हाइड्रोजन जब क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना देगी, इसी को क्लोरीनेशन कहते हैं। तो एस्टल्डिहाइड का CH3CHO, इसका क्लोरीन से एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्लोरीन जो होता है यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तीनों हाइड्रोजन की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, CCl3CHO। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, जो मैंने एल्कोहल में आपको पढ़ाया था, अपना 3HCl। उसी तरह एसीटोन में बेटा CH3COCH3, एक्सेस ऑफ क्लोरीन से क्लोरीनेशन कराते हैं, तो क्या होगा, क्लोरीन जो होता है एल्किल ग्रुप से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, तो क्या बन जाता है, CCl3COCH3 प्लस 3HCl। इसको ट्राइक्लोरो एसीटोन कहते हैं, ट्राइक्लोरो
एसीटोन, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाता हमारा। ये था हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कैसे हम कराते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है ना आप लोग को। ये हो गया आपका। इस तरीके से हमारा जो है ये एक अमोनियस रिएक्शन देख लीजिए, तब बता रहे हैं आपको। अमोनियस भी रिएक्शन एक बता देते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया हमने उस दिन बताया था, मैं कुछ एक पॉइंट बचा हुआ उसमें से। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कैसे होता है, तो मैंने उस दिन जो बताया था आपको एस्टल्डिहाइड का बताया था, अमोनियस रिएक्शन है ना बेटा, और बेंजल्डिहाइड का बताया था, हाइड्रोबेंजामाइड बनाता। अब मैं बता दूं फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है अमोनिया के साथ कंडेंस हो जाता है और एरिथ्रोपीन बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है। मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद 4 मॉलिक्यूल अमोनिया, इट गेट कंडेंस टुगेदर फॉर्म हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोपीन। क्या कहते हैं इसे? एरिथ्रोपीन कहते हैं। ये जो होता है क्या कहते हैं उसकी यूरिनरी एंटीसेप्टिक के लिए काम करते हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक के लिए इसका मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। देखिए आप लोग, SCHO फॉर्मल्डिहाइड है, इसके 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और अमोनिया का 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, इनको कंडेंस करा देते हैं बेटा, जिससे हमें क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, CH2 6N4, मेथिलीन टेट्रामीन, इसको एरिथ्रोपीन भी कहते हैं। एरिथ्रोपीन यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी यूज होता है, एरिथ्रोपीन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसमें से 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसमें से 6 वाटर निकल जाता है इससे। अच्छा, एक और बता दे रहे आपको, एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल और अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के एक वाटर तीनों के बीच से निकाल देता है। एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल, तीनों बीच से एक वाटर निकल जाता है, डाइएसीटोन अमीन बनता है। देखिए बोलो, एसीटोन CH3 CO, यहाँ पर H CH2 CO CH3 प्लस अमोनिया HNH2, ये अमोनिया ले लिया। अब देख लीजिए आप लोग, एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल, एक ये और अमोनिया ये हो गया, तीनों बीच से वाटर निकाल लीजिए। वाटर ये निकाल लीजिए इस तरीके से, ये वाटर निकल गया। अब बाकी चीज़ों जोड़ दीजिए, डाइएसीटोन अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइएसीटोन अमीन। CH3 यहाँ C, यहाँ से एक बांड से NH2 जुड़ जाएगा, एक बांड से क्या जुड़ जाएगा? NH2, और एक बांड से क्या जुड़ जाएगा? CH2 CO CH3, एक बांड से क्या जुड़ गया? NH2, एक बांड से ये जुड़ जाएगा, तो ये डाइएसीटोन अमीन बना देता है। क्या कहते हैं इसे? डाइएसीटोन अमीन। डाइएसीटोन अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, डाइएसीटोन अमीन बन जाएगा। इससे ये बताया आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो ये हमने बताया था, आपको याद होगा, मतलब उसमें बताया था मैंने, क्या कहते हैं, अल्कोहल में बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इज prepared from formaldehyde. When formaldehyde is treated with Grignard reagent, it is an intermediate compound. It is hydrolyzed in presence of acid, gives primary alcohol. When acetaldehyde is treated with Grignard reagent, it is an intermediate compound which on hydrolysis gives secondary alcohol. याद आए? फिर कीटोन, एसीटोन is treated with Grignard reagent, it is intermediate compound which on hydrolysis give tertiary alcohol. तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा मैं नहीं बता दूँ। Grignard reagent से एल्डिहाइड का
गिरनार रीजेंसी रिएक्शन में वहाँ एल्कोहल में इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक फिनिश होता है हमारा। यहाँ एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया पूरी तरीके से, इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पॉइंट मेरा छूटा हुआ नहीं है, ठीक है बेटा। और इसकी यूजेस तो आप जानते ही हैं, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है फार्मेलिन के फॉर्म में यूज होता है डेड बॉडी को, या जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उसको फार्मेलिन सोल्यूशन में डीप करके रखते हैं ना। क्लोरीटोन गाउट्स मेडिसिन बनाने में होता है ना बेटा, ये एंटीसेप्टिक, ये एरोट्रोपिन मेडिसिन बनाने में होता है, ये सब इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक खत्म होता है। टुमारो आई विल डिस्कस ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं टॉपिक जो बताऊँगा कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊँगा। तो इस तरीके से मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते आप लोग को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप अपने फ्रेंडों से, अपने रिलेटिव से, है ना, और अगल बगल किसी भी सबसे कह करके आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर, थैंक यू।